हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका रिव्यू के बारे में कि अभी ऐन वक्त पे जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है आपका आरआरबी एनटीपीसी का, उसके बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ कि अभी के वक्त पे आपको किसके कंटेंट से पढ़ने चाहिए और फ्री के कंटेंट कौन कौन से सर ने प्रोवाइड करा रखा है पहले से। दूसरी बात यह है कि उनमें से भी बेहतर कौन है, किनसे पढ़ने से ज़्यादा लाभ होगा। आप पहले से पढ़ते आए हो जिन टीचर से, उससे रिलेट करते हुए भी आपको बातें यहाँ पर जानने को मिलेंगी। तो आप ध्यान से देखना, इसको दो लोगों को मद्देनज़र रखते हुए इस रिव्यू को मैं देने जा रहा हूँ। पहले लोग जो होते हैं वो होते हैं कि बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और पेड कोर्स को ख़रीद रखा है आरआरबी एनटीपीसी के नाम से। तो मैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि आप इधर उधर फ्री के कंटेंट के चक्कर में मत भटको। जो भी कंटेंट आपने पहले से कर रखा है बस उसके नोट्स को फॉलो करो और इधर उधर मत भटको। दूसरी बात यह है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी है, तो मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देने चाहिए। और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो उनका दिमाग उनको बार बार कह रहा है कि नहीं भाई आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, मतलब 50% भी अगर आपकी तैयारी नहीं है तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा मॉक टेस्ट के बारे में। आप मॉक टेस्ट बिल्कुल ही मत लगाओ। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे, मार्क्स कम आएंगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। और एक फंडा अक्सर देखने को मिलता है, जो भी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, आप गौर करना, जितने भी टेस्ट सीरीज़ की कंपनीज़ हैं सबके अपने अपने पेड कोर्स होते हैं। और आप मॉक दोगे, आप नीचे ऐड आपको देखने को मिल जाएगा कि आप ये कोर्स ज्वाइन कर लो, आप ये कोर्स ज्वाइन कर लो, 15 दिन का कोर्स है, 20 दिन का कोर्स है, एग्ज़ाम के आखिरी दिन का कोर्स है। तो वो आपको क्या करते हैं कि आप उनके टेस्ट को दोगे, मार्क्स कम आएंगे, आप डीमोटिवेट होगे और आखिरी के वक्त पे 20-25 दिन का कोई क्रैश कोर्स होगा उसको खरीदोगे। और यही उनका फंडा होता है। और टेस्ट में अक्सर एग्ज़ाम के लेवल से हाई ही रखा जाता है क्वेश्चन। बात को समझना। तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स हैं। तो आपको बिल्कुल ही मॉक नहीं देने चाहिए अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हो अभी तक। अब ज़रा बात करते हैं कि जो लोग पेड कोर्स खरीद रखे हैं उनको भटकना नहीं है, अपने नोट्स पे फोकस्ड रहो, इधर उधर फ्री के कंटेंट के चक्कर में आप मत पढ़ो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर किसी को गाइडेंस मिल जाए सही से, कोई पेड कोर्स नहीं खरीद पाया है और फिर नहीं खरीदना चाहता है, तो फ्री के कंटेंट से पढ़ सकता है और कम वक्त पे बहुत अच्छा कर सकता है। मैं सबके बारे में बात करूंगा यहाँ पे, ज़रा ध्यान देना। जो लोगों को नहीं पता कि टेलीग्राम ग्रुप है एक त्रिगीतम फोरम क्लब इंग्लिश क्विजेस के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। अगर आप अदर देन आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की तैयारी करते हो कोई भी एग्जाम्स की, तो आप यहाँ पर इंग्लिश के क्विजेस लगा सकते हो। त्रिगीतम सर्च करना, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। आप तो त्रिगीतम फोरम क्लब मिलेगा और फिर त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल मिलेगा। किसी को भी ज्वाइन कर लो, दोनों चैनल सेम है वहाँ पे टेलीग्राम पे। जिनको साइंस के क्विजेस चाहिए डेली बेसिस पे वहाँ पर कराए जा रहे हैं अभी आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए, तो आप इसको सर्च करोगे, मिल जाएगा ये ग्रुप। अब ज़रा बात करते हैं हम लोग मुद्दे के ऊपर, एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किन से पढ़ना चाहिए यूट्यूब पे। ज़रा देख लो। सबसे पहली बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर आप कौन से टीचर से पढ़ोगे? मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, इन चार चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल ही वीडियोस नहीं देखने हैं आजकल। साइंस की बात छोड़ करके, इसलिए भी क्योंकि साइंस के कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी समझ में नहीं आता, तो आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सर्च करने हैं यूट्यूब पे और जिससे भी समझ में आए उससे आप देख सकते हो। बाकी इन चारों में मैं नहीं समझता कि आपको बहुत लंबी लंबी वीडियोस देखने चाहिए, बिल्कुल ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिए आप जनरल साइंस देख सकते हो, बाकी इन तीनों में कॉन्सेप्ट होता क्या है आप पढ़ के खुद भी समझ सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को करें कहाँ से, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। और बाकी लास्ट के जो 2 टॉपिक्स बचते हैं, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा टीचर्स को कि कौन से टीचर से आपको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल दुश्मनी के व्यू से नहीं, बिल्कुल ही दोस्ती के व्यू से नहीं, जो भी ऑनेस्ट है, वर्षों के एक्सपीरियंस से
उसके बारे में आपको रिव्यू दूंगा कि इन 2 सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर को अभी के वक्त पे आरआरबी एनटीपीसी के लिए फॉलो करने चाहिए। देख लो, करंट अफेयर है। सबसे पहली बात, इन चारों सब्जेक्ट के लिए आप एक अड्डा 247 करके एक ऐप होता है, उस ऐप को आप जल्दी से डाउनलोड कर लो। मुझे लगता है कि 95% बच्चों के पास ये ऐप होता ही होता है। जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे जिस भी एग्ज़ाम की करें, ये ऐप सबके पास होता है, और नहीं है तो आपके पास होना चाहिए। करंट अफेयर के लिए क्या करना है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, 15 मिनट के लेक्चर बताते हैं, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन बताते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, और जल्दबाजी में अपना व्यूज़ गेन करने के लिए बहुत स्टैंडर्ड लेवल के जो क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं जिसके, उसको वो नहीं बता पाते इस ड्यूरेशन में, 15 मिनट के ड्यूरेशन में। तो आपको इन लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, इनके वीडियोस को फॉलो मत करो, ये मैं कहूँगा। आप करंट अफेयर के बारे में अगर चेक करने जाओ तो 15 क्वेश्चन बताते हैं कुछ लोग, 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के लेक्चर भी देते हैं। आप बात मानो, करंट अफेयर्स को वीडियो से देखना बंद करो। बाकी करने कहाँ से हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। अड्डा 247 में जाओगे और वहाँ पे कौन सा सेक्शन को यूज़ करोगे, रेलवे के नाम से है, आरआरबी के नाम से नहीं, रेलवे के नाम से वहाँ पर दिया हुआ है आपका एक सेक्शन, उसको सेलेक्ट करोगे। वहाँ पर जाओगे क्विजेस में जाओगे, और क्विजेस से भी पहले करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के नाम से ही वहाँ पर एक बना होगा, वहाँ पर क्लिक करना। करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वहाँ पर करंट अफेयर मिलते हैं, कंटेंट जिसको पढ़ के आप आसानी से समझ पाओगे। उस कंटेंट को पढ़ना, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जितने दिनों का, पिछले दिनों का पढ़ सकते हो पढ़ो, और साथ साथ में उसी डेट का क्विजेस भी लगाते जाओ, ताकि आपका टेस्ट हो जाए कि आपने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आपको आते हैं या नहीं, या फिर भूल चुके हो। तो करंट अफेयर के लिए आप कंटेंट पे जाओ। बात मानो, 1 घंटे के जो वीडियो आप देखते हो करंट अफेयर के किसी भी यूट्यूब चैनल पे, 1 घंटे में आप 5 से 6 भी मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हो, और कंटेंट को पढ़ भी सकते हो। साथ साथ में पढ़ो और चुपचाप क्या करो, इससे रिलेटेड क्विज़ को लगा लो। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अपने पर्सनल गाइडेंस के जितने सारे स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट, ऑफलाइन क्लासेस के जितने भी हैं, सबको मैंने यही सजेस्ट करा हुआ है कि आप करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर का जो टॉपिक आता है, कंटेंट आता है, उसको पढ़ो, हर एक दिन का आता है, और उसके साथ साथ क्विजेस भी लगाओ। आपको भी यही करना चाहिए, वक्त बहुत कम है आपके पास। अब ज़रा बात करते हैं जीके में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, जो ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, इसके लिए भी आपको अड्डा वाले ऐप पे ही आपको सब कंटेंट मिल जाएगा। कौन से नाम से मिलेगा, तो जनरल अवेयरनेस के नाम से। जैसे करंट अफेयर के लिए मिलेगा आपको करंट अफेयर्स, और इसके बाद क्विजेस पे जाना है। फिर जीके के लिए आपको जाना है जनरल अवेयरनेस वाले टॉपिक पे। कौन से सेक्शन में, रेलवेज वाले सेक्शन में, और सारे सब्जेक्ट आपको एक ही साथ मिसलेनियस मिलेगा। तो आप उससे जा कर के क्विजेस लगाओ बस, और कुछ मत करो। क्विजेस लगाओगे, क्वेश्चन के थ्रू वहाँ पर क्या करोगे, बहुत सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अभी आप सोचोगे बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ें, पूरा छोटे छोटे टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के पढ़ें, तो आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। आपको क्या करना है, अड्डा वाला ऐप को ही फॉलो करना है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके। आप स्टैटिक जीके ढूंढने जाओगे एसएससी वाले सेक्शन में, वही ऐप पे, या फिर रेलवेज वाले सेक्शन में, तो आपको नहीं मिलेगा। बहुत लोगों को नहीं पता, जो लोग सिर्फ रेलवे की तैयारी करते हैं और एसएससी की तैयारी करते हैं, कि स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आखिर अड्डा वाला ऐप में दिया कहाँ है। तो आप इसको चेंज कर लेना, सेक्शन को। रेलवेज, एसएससी और जो बैंकिंग वगैरह जो दिया रहता है, यूपीएससी तक का भी दिया रहता है, तो उसी तरीके से आपका बैंकिंग का दिया रहता है। आप बैंकिंग वाले सेक्शन में जाओगे, और जो लिस्ट बना रहता है इस तरीके से, 3 डॉट वहाँ पे मिलेगा, 3 लाइन देखने को, यहाँ पे क्लिक करना, और वहाँ पे आपको क्विज़ मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, बैंकिंग के और भी सारे टॉपिक से रिलेटेड क्विजेस मिलेंगे। तो स्टैटिक जीके का वहाँ पर एक अलग से ही एक नाम से दिया है, वहाँ पर स्टैटिक अवेयरनेस। तो स्टैटिक अवेयरनेस वाला पोर्शन में जाना और उसके क्विज़ को लगाना। 3 चीज़ों को मैं बता दिया हूँ, ध्यान से समझना। इसके बारे में भी, ये दोनों को आपको फॉलो करना है। ये तो आपको इंडिविजुअल मिलेगा रेलवे वाले सेक्शन में ही।
ये आपको मिलेगा रेलवेज वाला सेक्शन में। स्टैटिक जीके के लिए आपको जाना कहाँ है, बैंकिंग वाले सेक्शन में, जहाँ पर आपको स्टैटिक जीके के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़रूर कर लेना उस स्टैटिक जीके को, बहुत कम वक्त पे बहुत अच्छा कर सकते हो। साइंस भी आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, यही जीके वाला सेक्शन में आपको साइंस भी देखने को मिल जाएगा। क्विजेस लगा लेना। अगर आपको कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है, मान लिया जाए बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं आते फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तो मैं अभी स्टार्ट किया हूँ सीरीज साइंस के क्विज है ना, साइंस के जो मैं अभी प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। आप क्या करना, मेरे वीडियोस को देख सकते हो। मैं आपको कंपल्सन नहीं दे रहा, कंपलसरी नहीं है कि आपको जा करके मेरे वीडियोस को देखना ही है, लेकिन मैं जो रेफरेंस लिया हूँ MCQ को लिया हूँ, लेकिन मैं डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूँ और सारे कॉन्सेप्ट को। तो आप मेरे वीडियोस को, जनरल साइंस के वीडियोस को जा करके चेक कर सकते हो। और RRB NTPC के लिए स्पेशली अभी बना रहा हूँ, तो आप चेक करना। मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। मैं डींग नहीं हाँकने के लिए आया हूँ, फिर आपको मिसलीड करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आपने साइंस किसी और टीचर से पढ़ रखा है यूट्यूब पे, तो आप उससे रिवीजन कर सकते हो, उनके PDF से रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको ढंग से कॉन्सेप्ट देखने हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को भी जा करके चेक कर सकते हो। और साइंस की जहाँ तक बात है, यूट्यूब पे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आज तक मैंने किसी टीचर को फॉलो नहीं करा हुआ है। तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इसके लिए मुझे कोई जानकारी नहीं कि कौन से टीचर कैसा पढ़ाया है और किस तरीके से पढ़ाया है। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ और मेरे पास नॉलेज भी है, तो मुझे देखने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी स्टैटिक जनरल साइंस के लिए। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं कि मैथ्स के ऊपर। देख लो, मैथ्स के ऊपर किन से पढ़ना चाहिए, किन से नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं। ये हैं पवन राव सर, इनका नाम है पवन राव सर। जो लोग नहीं जानते चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। सेकंड जो बहुत बड़े हीरो हैं, ये हैं मोहित गोयल सर, मोहित गोयल सर। और एक और हीरो है यूट्यूब पे, ये हैं आपके अभिनय शर्मा सर। ठीक, अब मैं तीनों के बारे में ज़रा आपको बता दूं कि किन से पढ़ना चाहिए, किन से नहीं। तो देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट हैं। पहले कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो क्या है कि जो पुराने तरीके को फॉलो कर रहे हैं, XYZ से पढ़ते आए हैं, कोई छोटे छोटे ट्रिक्स को फॉलो करते आए हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने पहले से मैथ्स कर रखा है तो इन 2 टीचर्स को फॉलो करो। अभी ध्यान देना, निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे हैं। इन दोनों टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। ट्रिक भी बताते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। तो आप इन दोनों टीचर को फॉलो कर सकते हो RRB NTPC के लिए। लेकिन दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि वो मैथ्स को बनाए बिल्कुल ही पेन उठाए बिना एग्ज़ाम में, मतलब बिल्कुल ही आपको कलम पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑप्शन चेक करोगे और आंसर मारोगे टिक, और सटीक मारोगे, सही मारोगे। और तो ऐसे भी टीचर हैं जो पेन फ्री मैथ्स बताते हैं। ये हकीकत है, मैंने देखा है, लोगों को बहुत अच्छे से परखा है यूट्यूब पे, और मैं पछताया भी हूँ। मैं बताता हूँ अपनी बात। 2016 में मैं एक पेन ड्राइव कोर्स ख़रीदा था, इसका क्या कहते हैं, स्टडी IQ का, जो मैं लाइफ टाइम पछतावा होता है मुझे इस बात की कि मैं क्यों ख़रीदा स्टडी IQ का पेन ड्राइव। उस टाइम जैन सर थे, एक कौन सा जैन सर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी। तो उनसे जो मैं मैथ्स पढ़ा ना, मैं लाइफ टाइम पछता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि कितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। गौरव गर्ग सर की बात है, जहाँ तक वो इंग्लिश पढ़ाए थे, तो उनका भी कंटेंट सफिशिएंट नहीं था और पढ़ाने के तरीके भी मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। लेकिन उन लोगों को फ़ायदा इस चीज़ का मिला कि यूट्यूब पे उतने अच्छे टीचर्स नहीं थे, कंटेंट नहीं था, कोई कोर्स नहीं था उतना, तो इसलिए वे लोग ज़्यादा फेमस हो गए और हम जैसे स्टूडेंट तब के टाइम में फंस गए थे। लेकिन फिर भी जैन सर से बहुत कुछ सीखा था। लेकिन जिस तरीके से आज टीचर्स अवेलेबल हैं, इनके मुकाबले कुछ भी मैं नहीं सीख पाया। कहाँ से? स्टडी IQ के पेन ड्राइव से। तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ उनके पेन ड्राइव को। अभी के बारे में नहीं पता, अगर वो फैकल्टी चेंज किए होंगे या फिर कंटेंट को सुधारा होगा, तो अभी के बारे में मुझे बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं जिनसे मैं पढ़ के थोड़ा सा पछताया हूँ SSC CGL के बारे में, तो वो है अभिनय सर। देखो, कोई बुरा मत मानना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। अगर बहुत बड़े कोई भक्त हो तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। इनका कंटेंट जो है बिल्कुल ही 100% जो कह सकते हो वो फ्री है, और ये बहुत बड़ी बात है। अपना कंटेंट कोई भी रिवील नहीं करता फ्री का, बहुत कम टीचर्स होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने सारे कंटेंट को फ्री दिया है।
इनके स्टूडेंट्स भी एसएससी सीजीएल क्रैक करते हैं, एनटीपीसी क्रैक करते हैं। लेकिन अभी के टाइम में अगर बताऊं तो इनसे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले एक टीचर हैं जिनका नाम है मोहित गोयल सर, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, नो डाउट। और ये भी अच्छे पढ़ाते हैं, अभिनय सर भी अच्छे पढ़ाते हैं, मैं इनको ये बुरा नहीं कह रहा। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो ये हो गए, और एक रैमो सर हैं। रैमो सर के बारे में मुझे जो मिला है रिव्यू, वो मिला है स्टूडेंट से कि मोहित गोयल सर का पढ़ाने का तरीका, रैमो सर का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। तो आप लोग इनके बारे में मुझे नहीं पता, इनके वीडियोस को मैंने नहीं देखा कभी, और मोहित सर के बारे में मैं बहुत ही जितना भी बताऊं कम ही होगा, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कंटेंट फ्री में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए बात करूं तो ये जो सर हैं इनका नाम है क्या, पवन राव सर। इनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी के नाम से मैथ्स के लिए, और ये बिल्कुल ही फ्री है और सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आप इनको बेहिचक फॉलो कर सकते हो। और जो लोग मार्केट में जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, एक मेथड बोला जाता है इसको डिजिटल सम करके, है ना, डिजिट सम करके एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसको पढ़ लेने के बाद क्या होता है कि आप ऑलमोस्ट 80-70% क्वेश्चन को आप ऑप्शन देख करके एलिमिनेट कर पाओगे। तो अगर डिजिट सम आपने पढ़ रखा है पहले से, तो मैं कहूँगा मोहित सर का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी के नाम से, तो इनका कंटेंट जा करके आप फॉलो कर सकते हो। और डिजिट सम जिसको नहीं पता कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है और ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, कम वक्त पे कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो आप स्टार्टिंग से इसको पढ़ सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पवन राव सर को फॉलो करो। अभिनय सर की जहाँ तक बात है, इनका कोई आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेसिफिक जो प्लेलिस्ट है वैसा कुछ नहीं है। तो इन तीनों के बारे में बता दिया कि अगर आप डिजिट सम से पढ़ते हो, यूनिट डिजिट से पढ़ते हो, और फिर एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल का कॉन्सेप्ट होता है कि मान लो यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, ऊपर में, नीचे है 7, 8, 9, ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन है आपके जो कैलकुलेशन में आ रहा है। तो कुछ ऐसा नंबर होता है जो क्या होता है कि ऊपर वाला जो नीचे से बिल्कुल नहीं करता है। तो इन तरीकों को जिनको पता है और डिजिट सम के कॉन्सेप्ट को, यूनिट मेथड को, यूनिट डिजिट के मेथड को पता है, और एक यूनिटरी मेथड भी होता है, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप पहले से पढ़ चुके हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनको फॉलो करो, आप लाइफ टाइम नहीं पछताओगे। वो कॉन्सेप्ट से अगर आप नहीं पढ़े हो डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से, तो आप जाओ पवन राव सर को फॉलो करो, आंख बंद करके मैथ्स के लिए फॉलो करो। ये बहुत ही अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और एक जेन्युइन टीचर जो होता है आपको इनमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा, और बहुत ही अच्छे सर हैं। तो मर्जी आपकी, आप किस मेथड को फॉलो करते आए हो, और अगर आप चुटकियों में चाहते हो सवाल को उड़ा देना तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, नहीं पता किससे पढ़ना है किससे नहीं, तो आप इनको फॉलो करो। इनका नाम है क्या, मोहित गोयल सर, मैथ्स बाय मोहित गोयल सर। इनका नाम है मैथ्स विथ पवन राव सर। ये हैं अभिनय मैथ्स के हीरो। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए किसको फॉलो करना चाहिए, ये मैं अभी आपको बता दिया। इनका मेथड जो है थोड़ा सा ओल्ड ही है, ट्रिकी होता है, लेकिन वैसा ट्रिक नहीं होता जितने अच्छे तरीके से ये बताते हैं, और इनके पीछे लॉजिक भी होता है। इनका कोई जो कहते हैं ज़बरदस्ती वाला ट्रिक नहीं होता। ये आपके जो दिमाग है वो थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, आपका जो लॉजिकल क्षमता है वो बढ़ा देते हैं। अब ज़रा बात करते हैं हम लोग क्या, 2 सर के बारे में, जो रीजनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले सर हैं पीयूष वार्ष्णेय सर। इनका नाम है पीयूष, देख लो जिनको नहीं पता, पीयूष वार्ष्णेय, एन है यहाँ पे। तो पीयूष वार्ष्णेय सर हैं रीजनिंग के लिए, और इनका नाम है मधुकर सर, मधुकर कोतावे नाम है, कोतवे या कोतावे जो भी कहा जाता होगा, माफ़ करना मुझे अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। तो इन दोनों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात कि अगर आरआरबी एनटीपीसी की बात कहा जाए तो आप देख लेना, जा करके चेक कर लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। क्लॉक और कैलेंडर, क्लॉक और कैलेंडर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन दोनों से पूछता ही पूछता है। तो रीजनिंग अगर आपको मधुकर सर से पढ़ने हैं तो आंख बंद करके जाओ, क्लॉक और कैलेंडर नाम के टॉपिक आप इनसे कर लो। अभी शायद
वो क्या किए हैं, फ़ोटो को जो थंबनेल होता है उनको चेंज करके दिल्ली कांस्टेबल करके ऐसा कर दिए हैं। पुरानी वीडियो ही है, उनके वीडियोस को देख लेना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम वहाँ पर लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लॉक और कैलेंडर को आप मधुकर कोतावे सर से पढ़ोगे और किसी से मत पढ़ना, क्योंकि इनका तरीका जो है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बेहतर है। दूसरी बात करते हैं बाकी टॉपिक्स किन से करें रीजनिंग के लिए, तो आप आंख बंद करके चले जाओ पीयूष वार्ष्णेय सर के वीडियोस के। इनके जो वीडियोज़ हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो 2 चैनल पे। पहला है पीयूष वार्ष्णेय रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय करके, ठीक है, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय करके एक चैनल है, यहाँ पर आप इनके कंटेंट को देख सकते हो। दूसरा चैनल है राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन, तो इनके दोनों चैनल पे अवेलेबल है कंटेंट, आप किसी पर भी जा कर के चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डाइस हो गया, सिलोजिज्म जो होता है एक टॉपिक, वो सारे जो टॉपिक हैं ये किसी और भी चैनल पे आपको मिल जाएगा देखने को, कोई यूट्यूबर ने डाल रखा है, तो आप टॉपिक वाइज भी इनके कंटेंट को ढूंढ सकते हो। तो मैं बता दिया कि रीजनिंग कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे नहीं पढ़ने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं या नहीं, ये भी मैं आपको बता दिया। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि इनका क्या नाम है। इनका नाम है पवन राव सर, मैथ्स विथ पवन राव सर। इनका नाम है MG कॉन्सेप्ट, इनका ऐप का नाम है खैर, लेकिन फ्री कंटेंट नहीं है। आज ही तक शायद फ्री कंटेंट था इनके ऐप पे, तो अगर आप फ्री चाहते हैं तो इनके चैनल पे जाओ। इनका नाम है मैथ्स विथ मोहित गोयल सर करके, आप मोहित गोयल सर्च करना, आपको सीधे ये सर मिल जाएंगे। इनका कंटेंट भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है RRB NTPC के लिए, वो भी मिल जाएगा, तो आप इनके वीडियो भी जा करके चेक कर सकते हो। लेकिन जो डिजिटल सम से पढ़ते आए हैं, यूनिटरी मेथड से पढ़ते आए हैं, यूनिट डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट चेक करके जो सीधा क्वेश्चन को उड़ा देते हैं और एकदम बिल्कुल लॉजिकल, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती वाला कोई रूल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आप इनको फॉलो करो। और जो लोग वो मेथड को नहीं पढ़ते आए हैं तो आप पवन राव सर को आंख मूंद करके फॉलो कर सकते हो। और इनके कंटेंट जो है वो RRB NTPC ओरिएंटेड अभी फ़िलहाल नहीं है वैसा कोई प्लेलिस्ट, तो आप इनको नहीं जाओ, वही बेहतर होगा। बाकी SSC CGL वगैरह के लिए जा सकते हो। और एक और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी कहाँ से कैसे करें, सब अच्छे से बताऊँगा। अब ये देख लो, ये पवन राव सर थे, ये पीयूष वार्ष्णेय सर हैं रीजनिंग के हीरो, और ये मधुकर कोतावे सर हैं जो क्लॉक और कैलेंडर को 100% पढ़ाए हैं, एक भी उसमें कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रखे हैं। तो इन टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हो आंख बंद करके। बाकी को मैं नहीं समझता कि ये चारों सब्जेक्ट के लिए, ये चारों टॉपिक्स के लिए आपको किसी के भी वीडियोस देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। 1 घंटे की वीडियोस देखते हो, और पता है आपको 1 घंटे की अगर आप वीडियो देखते हो तो वो आम बात नहीं है देखना। उतना पेशेंस होना चाहिए, उतना स्ट्रॉन्ग आपका विल होना चाहिए, विल पावर बहुत ही डिटरमिन्ड होना चाहिए एक इंसान को। अगर आप 1 घंटे की वीडियोस देखते हो तो आप सारे टॉपिक के लिए वीडियोज ही देखोगे तो आपका जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाएगा, आपका दिमाग कम काम करेगा, टीचर्स का रोल ज़्यादा होगा, और इस तरीके से आप अच्छे नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, इनसे क्या करना है, अड्डा वाले ऐप पे जाओ और वहाँ से चेक करो। साइंस की वीडियोज़ आप मेरे से देख सकते हो। मैं क्वेश्चन कम बताता हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक वो सारा डिस्कस करता हूँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो आप मेरे भी वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस फिर कहाँ से करें वीडियोस के लिए, तो मैं बता दिया। तो कुछ नहीं करना है आपको, प्रीवियस ईयर के सारे ये करवा चुके हैं। देख लो, ये जो पवन राव सर हैं और ये भी करवाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, वो करवाए हैं पवन राव सर। तो आप इनके वीडियोज़ पे जाओ, पॉज करो वीडियोज़ को और क्वेश्चन को खुद लगाओ। वीडियोज़ देखने के बाद भी ऐसा कर सकते हो, और भी जगह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं उठाने हैं, बस इनके वीडियोज़ पे ही डिपेंड आप रह सकते हो। तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लो। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया था बोलना, ये ज़रा देखना कि अभी मैथ्स के लिए क्या कर सकते हो आप। सोने से पहले, मैं फिर से बता देता हूँ, सोने से पहले, जगने के बाद आपको मैथ्स के जो भी फार्मूला का आपने नोट्स बना रखा है, आपकी शॉर्ट नोट्स जो भी बना रखा है फार्मूला खास करके, उसको लिख करके प्रैक्टिस करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, लिख करके प्रैक्टिस करना, 1 घंटे आधे घंटे के लिए डेली करना। इसलिए करना क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, आप कंफ्यूज कर जाते हो, और लिखने की अगर प्रैक्टिस होती है तो आप आसानी से कर पाते हो एग्ज़ाम में, आपको सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा देर के लिए। तो लिख करके प्रैक्टिस करना फार्मूले को, इस चीज़ को ध्यान देना। और मैं जो भी ऑनेस्ट रिव्यू था इनके बारे में, इन लोगों के बारे में, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और इससे बाहर कुछ नहीं करना है आपको RRB NTPC के लिए। और आप ट्रस्ट करो मेरी बातों पर, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है मेरा,
आप बहुत अच्छे करोगे आरआरबी एनटीपीसी में अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो इन टीचर्स को। और बाकी जनरल स्टडीज़ के लिए और करंट अफेयर के लिए जो भी मैं बताया, वो जो अड्डा वाला ऐप होता है, अड्डा 247 का जो ऐप है, उससे आप क्या करो, प्रैक्टिस कर लो बाकी चीज़ों का। मोर देन एनफ है, सफिशिएंट है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बेसिक से पढ़ने का भी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक से बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं, साथ साथ में बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी बताते हैं ये दोनों टीचर। तो मैथ्स के लिए इनको फॉलो कर सकते हो अभी तुरंत, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो ठीक है, हम लोग बहुत कुछ देखे आज। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको कमी महसूस हुई हो इस वीडियो में कि नहीं सर आपने कुछ पॉइंट्स को छोड़ रखा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको ऑनेस्ट बताऊंगा, कमेंट में ही बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जितने भी मुझे बताने थे, इससे बाहर आपको नहीं करना है, आप नहीं पछताओगे, ये मैं लिख कर देता हूँ। आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप नहीं पछताओगे अगर जितना मैंने बताया उतना कर लेते हो तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।